हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपकी अपनी चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोज में ज्योमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जाना। इस वीडियोज में हम लाइंस और एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि वीडियोज आपको पसंद आती है तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है तो इसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं। यदि एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, यदि इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री होता है, तो हम कहते हैं कि ये एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। हिंदी में कहते हैं पूरक होते हैं, यानी कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। तो इस पर बेस क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं इफ़ एंगल 2x plus 10 degree and angles x plus 20 degree are the complementary angles, then find the value of x। तब x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एंगल 2x + 10 डिग्री और x + 20 डिग्री ये क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 2x + 10 डिग्री और x + 20 डिग्री ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तब =90 लिख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x और x आपका ऐड होके कितना हो जाएगा, 3x, प्लस में 10 डिग्री और 20 डिग्री ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और इक्वस टू है आपका 90 डिग्री। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90 - 30 डिग्री। x बराबर आपका बचेगा 90 - 30। तो 90 में से जब 30 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 60 और अपॉन में आ जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे तो x बराबर आपका मिल गया 20 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि एंगल इफ एंगल x and 2x degree are complementary, angles, then find value of x। तब आपको x की वैल्यू आपको फाइंड करनी। यदि एक एंगल x है, दूसरा आपका क्या है 2x, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो 3x बराबर 90 डिग्री और ये इक्वस टू सम करके 90 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों को बोला गया है दीज आर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इट्स मीन्स द सम ऑफ बोथ दीज एंगल्स आर द 90 डिग्री। जब दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप सबसे सिंपल आसान क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर एंगल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको डायग्राम की हेल्प से भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। यदि एक एंगल है, एक लाइन है आपके पास ए बी, इस पर एक रे
ओ सी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है एंड अनदर रे passes through the point O between the line OC and the OB, that is a OP, and if angle POB बराबर θ1 and angle COP बराबर θ2, if θ1 is equals to θ2 θ2, यदि ये आपका θ1 क्या है, ट्वाइस है किसका, θ2 का, θ2 का क्या है आपका ट्वाइस एंगल है, तब आपको बतानी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ θ2। तब θ2 को आपको वैल्यू बतानी है। अब आपको बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि θ1 प्लस θ2 का जो सम है वो क्या है 90 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब डायग्राम में है तो आपको स्पष्ट दिख रहा है और बोला भी गया कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी के क्या है परपेंडिकुलर है, तब आपका θ1 और θ2 का सम कितना हो जाएगा 92। अब θ1 इज़ द ट्वाइस ऑफ द θ2 की वैल्यू आप पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा 2θ2 प्लस का θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये 3θ2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, 3 से कैंसिल करेंगे तो θ2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। आप चाहें यहाँ से वैल्यू θ1 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, थीटा1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए θ2 की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में आप पुटअप कर देंगे। तो ये है आपकी θ2 की वैल्यू है 30 डिग्री, तो θ1 इज इक्वल टू 2 3 जा 60 डिग्री। तो ये आपका 60 डिग्री आ चुका है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ आया होगा कि θ1 और θ2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ सप्लीमेंट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में संपूरक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी if the sum of angle A and the angle B is equals to the 180, then both angle are called the supplementary angles to each other। तब ये क्या होते हैं, म्यूचुअली क्या कहलाते हैं, ये A और B एक दूसरे के लिए संपूरक कहलाते हैं। A कोण आपका B का और B कोण आपका A का संपूरक कोण कहलाता है। अब आपको फाइंड करना क्या, इस पर किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी डिस्कस करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि इफ़, सिमिलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ़ एंगल 2x प्लस 30 डिग्री एंड एंगल्स 3x प्लस and angle 3x is equals to the are supplementary। फिर से सुनिएगा एंगल, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। इफ़ द एंगल्स 2x प्लस 30 डिग्री एंड द एंगल्स 3x डिग्री आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है,
जो ये एंगल्स दिए हैं 2x प्लस 30 डिग्री और एंगल है आपका 3x डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा आपका 5x प्लस का 30 डिग्री और इज इक्वस टू 180 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। 5x बराबर आ जाएगा आपका 150 डिग्री। x बराबर आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको सप्लीमेंट्री एंगल पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सप्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा उसकी बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अब बात करें कि यदि एक कोण अपने पूरक का कोण का 3 गुना है, तब वह कोण कितना होगा। क्वेश्चन अब हिंदी में लिखा हुआ है, यदि एक कोण अपने एक पूरक कोण का क्या होगा 3 गुना होगा है, तब वह कोण कितना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि एक कोण है ये थीटा, इसका पूरक क्या होगा। तो पूरक क्या, जिन दो कोणों का सम कितना होता है 90 होता है। इधर देखिएगा a प्लस बी, यदि दो कोण है और इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री होता है तब हम कहते हैं ये कोण a और b दोनों क्या हैं पूरक कोण हैं। अब यदि इनमें से हमें एक कोण पता हो, हम जैसे कि अगर 60 डिग्री का अगर आपसे कहा जाए 60 डिग्री a की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, तब इसके पूरक की मान बताओ। तो आप पूरक कैसे निकालेंगे इसका 90 माइनस का 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज़ द पूरक है आपका 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का लाएगा पूरक 30 डिग्री का। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। यदि हमने एक कोण थीटा माना है तो दूसरा कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा होगा, क्या होगा, क्योंकि ये बोला है इसका पूरक। अब ये जो कोण है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कोण क्या कर रहा है, एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है। तो ये कोण क्या है 3 गुना है किसका, अपने पूरक का। अगर आप ये तो ऑलरेडी 3 गुना है तो आप क्या करेंगे इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना है किसका, अपने पूरक का। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 9 जा 27, तो ये 270 आ जाएगा और 3 थीटा, तो ये थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 270 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 270/4। तो इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी किया जा सकता है, और यदि सॉल्व करना नहीं चाहते हैं ऑप्शन जैसे दिए हैं आप उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब दोनों को सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि एक कोण का संपूरक कोण एक कोण का संपूरक कोण अपने उसके पूरक कोण का 2 गुना है। क्वेश्चन इस तरीके से ध्यान से समझिएगा, एक कोण का संपूरक कोण यानी कि उसके पूरक कोण का 2 गुना है। तो एक कोण आप मानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, एक कोण है थीटा और इससे कहा जा रहा है आपके पास कि ये थीटा एक कोण का संपूरक कोण, उसके कोण का क्या है 2 गुना है। तो पहले इसका संपूरक और पूरक पता होना चाहिए। तो इसका संपूरक की बात करें तो क्या होगा 180 माइनस थीटा, और इसके पूरक की बात करें तो क्या होगा, तो होगा 90 माइनस थीटा। कैसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 180 यदि दो कोणों का सम कितना होगा 180 होगा तब है क्या कहलाएंगे संपूरक, और यदि दो कोणों का सम 90 होगा तब वो आपके आपस में पूरक कहलाते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तब यदि क्या कहा गया है, आपका जो पूरक कोण है संपूरक है वो क्या है 2 गुना है, किसका, इस वाले पूरक कोण का। बस इसका 2 गुना है, बस बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने, यानी कि ट्वाइस है। ये कह रहा है कि if the supplementary angle of angle is the twice of its कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कह रहे हैं कि इसके संपूरक कोण का ट्वाइस है, क्या इसके जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है वो ट्वाइस है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, बस आपका 2 9 जा कितना होता है 80, तो ये 180 हो जाएगा माइनस का 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस का थीटा। तो 180 से 180 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा माइनस का 2 थीटा है ये, और इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 3, इधर 0 हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 2 थीटा और माइनस का थीटा। तो ये थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। यहाँ से सुनिएगा, यदि एक कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 2 गुना है तो थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री। अब इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा ये आप कहाँ से चेक करेंगे, इस इक्वेशन में डाल के चेक कर लेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, और 2 9 जा 80 होता है, और ये आपका अभी 0 हो जाएगा तो 180 आपस में इक्वल होगा। तो वो थीटा क्या होगा 0, जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का क्या होगा 2 गुना होगा। तो आई होप आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में भी डिस्कस अभी करते हैं। अब कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होल्ड कर लेते हैं ताकि आपको डायग्राम से भी क्वेश्चन होल्ड करने आने चाहिए। यदि दो ये लाइन सेगमेंट हैं, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल हैं, और ये आपका एंगल अब आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका एंगल दिया है 110 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए समझते हैं क्वेश्चन को, और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको एक ही बार में समझ आ जाए। अब ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या है पैरेलल हैं। अगर आप सोचिएगा इन दोनों को थोड़ा सा अपनी पास से कंस्ट्रक्शंस कर लें तो ये लाइनें आपकी कुछ ऐसे दिखने लगेंगी। ये लाइन ए बी, इसका ए डैश बी डैश नाम दे देते हैं, तो ये ऐसे कुछ दिखने लगेंगी। तो आप देखिएगा इस लाइन को भी थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपने पास से। तो ये एंगल जो है वो इस एंगल का क्या है अल्टरनेट एंगल है, हिंदी में एकांतर कोण बोलेंगे। और ये एंगल आपको दिखाई देगा ये वाला एंगल के बराबर, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है ये कोण जो है वो शीर्ष
अभिमुख कोण है। ये जो कोण दोनों हैं आपस में, ये और ये क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये 110 है, तो ये भी कितना होगा, 110 होगा, ये भी 110 होगा। अब आपसे कहा जा रहा है, ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। ये देखिएगा यहाँ से इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ओ, तो ये ओ है, इसका नाम देते हैं क्यू, तो ये क्यू हो जाएगा और ये पी है, तो ओ पी क्यू एक आपका ट्रायंगल बन गया, जो ये ऑलरेडी 30 डिग्री आपको दे रखा है। और ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, 110। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 110 प्लस का 30 डिग्री और प्लस एंगल पी इज इक्वस टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल पी इज इक्वस टू कितना मिलेगा आपको, 180 माइनस का 114 डिग्री, तो एंगल पी इज इक्वस टू आपको मिल जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर से आप डायरेक्ट इन दोनों को सम कीजिए, 180 में से माइनस कर लीजिए और आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको डायग्राम के आधारित क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया जाए, डायग्राम में आपको कहा जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो 2x माइनस 15 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है वो 3x माइनस प्लस का 15 डिग्री है। अब फिर कह रहा है फाइंड द x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आसान सा है, देखिएगा क्वेश्चन अगर दिमाग से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिएगा ये क्या है, आपस में ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्ड एंगल होते हैं, यानी कि संगत एंगल होते हैं। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझिएगा, ये एंगल जो है वो इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये होगा आपका 2x माइनस का 15 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल आपको अल्टरनेट पता होने चाहिए, तो ये आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये डिस्कशन निकला कि 2x माइनस का 15 डिग्री किसके बराबर होगा, 3x प्लस 15 डिग्री। जो भी आपकी वैल्यूज़ दी हैं ये आपस में इक्वल होंगी। तो आपका ये माइनस का 15 है, अगर ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस 15 हो जाएगा। और ये एंगल आपका ये 2x है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन अगर ये वैल्यू चेंज कर दें तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में अगर 3x लिख दें, यहाँ पर 2x लिख लें, तो क्या होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आप इधर ये आपका यहाँ पर से 2x की जगह 3x लिख देते हैं, यहाँ 2x लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन ठीक हो गया। तो 2x ये आ जाएगा 3x माइनस का 2x इज इक्वस टू 15 डिग्री। तो x इज इक्वस टू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आई होप इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है और इनको ही मिक्स करके जब क्वेश्चन को अपर लेवल में ले जाया जाता है तो इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपके पास कैसा क्वेश्चन है जो डायग्राम बेस है, ये एंगल आपका A है और ये एंगल आपका B है। आपको ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन सेगमेंट है इनके यदि नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं B और इसका C और D, ये A B और C D आपस में पैरेलल हैं। तब आपसे पूछा है A प्लस B की वैल्यू बताइए। तो A प्लस B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से ऐसे देखिएगा कि इस लाइन के पास से, इस पॉइंट से पास होकर, इसका नाम देते हैं O पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन सेगमेंट हमने अपने पास से ड्रा किया जो कि AB के पैरेलल है और CD की भी पैरेलल है।
तो अब आपका क्या होगा, ये वाला जो एंगल है वही एंगल आपका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और ये वाला एंगल बी के बराबर हो जाएगा ये ए के, और टोटल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या समझ आ गई, क्या होगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप ये वीडियोज आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियोज में और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो कुछ लेंथी हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।